अकेला पप्पू यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको लगता है? बोले कांग्रेस इस बात को समझ रहा है कि अगर हमें बिहार में राजनीति करनी है तो महागठबंधन के अनुसार चलना है। ये बात पप्पू यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ है इमोशनल कार्ड खेलना कि पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया हमारी जान है। वैसे तो देखा जाए तो मधेपुरा भी उनकी माँ है। शाम में आप जाते हैं आरजेडी कार्यालय पे, आप राजद से मिलते हैं, बहुत अच्छा। राजद से मिलने के बाद राजद समर्थकों में देखे थे कितना खुशियाँ बढ़ गया था, लेकिन उस खुशियाँ पे पानी कौन फेरा? आप हमें बताइए कौन फेरा? पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हो सकते हैं, नो डाउट। पप्पू यादव समाज के एक अच्छे बेटा हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पप्पू यादव एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते हैं, ये आज हम कह रहे हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि कल को तेजस्वी अगर सत्ता में आते हैं और अगर वो गलत काम करते हैं तो ये खुशबू राय उन पे सवाल उठाने वाली सबसे पहली लड़की होगी। पहली बात, वो दूसरे का कभी नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि हमेशा हम सही हैं, और जिस किसी भी इंसान को ये लगता है ना कि हम हमेशा सही हैं, वो इंसान कभी सही नहीं होता। पप्पू यादव की जो आज दुर्दशा है उसका जिम्मेवार दुनिया का कोई एक इंसान नहीं है, पप्पू यादव खुद हैं, जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति पे आए हुए। यहाँ पे संतोष कुशवाहा जो कि मौजूदा सांसद हैं और 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं, कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। सीट का आवंटन हुआ था पप्पू यादव के मिलने से पहले या फिर मिलने के बाद सीट का आवंटन हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ है हट की लड़ाई, हट और ईगो की लड़ाई। हट मतलब होता है जिद, यहाँ है जिद और ईगो की लड़ाई। यहाँ 2 लोगों में जिद है। उनको लगता है कि हम नहीं झुकेंगे, इनको लगता है हम नहीं झुकेंगे। पहला लीडर का इंटरव्यू अगर हमने किसी का किया था तो वो पप्पू यादव जी थे, जिनका इंटरव्यू हमने किया था। लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है कि हम चाहकर भी पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव का कोई एक विचारधारा नहीं है। देखिए, पूर्णिया बिहार लोकसभा का एक ऐसा सीट बन चुका है जो पूरे लोग का नज़र इस पे टिका हुआ है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे न्यूज़ एंकर्स हो, या नेशनल टीवी हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, सारे का नज़र इसी लोकसभा पे गड़ा हुआ है। पप्पू यादव है, बीमा भारती है, संतोष कुशवाहा है, त्रिकोणीय जंग है। यहाँ से देखना यह है कि लोगों के भी मन में ये हो रहा है कि कौन यहाँ से बाजी मारेंगे। साथ में बातचीत करने के लिए खुशबू रॉय जी हैं, जो कि लाइव लोगों के पत्रकार हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? ये बात तो सही है कि पूर्णिया की जो लड़ाई है त्रिकोणीय हुई है, लेकिन जैसा हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं, ये त्रिकोणीय लड़ाई रही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे संतोष कुशवाहा जो कि मौजूदा सांसद हैं और 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं, कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जनता जो है उनसे उब चुकी है। इनफैक्ट जनता गालियाँ दे रही है, हमारे पास इस बात के प्रमाण भी है। हमने मना भी किया लोगों को, लोगों ने कहा जो काम किए हैं बदले में वही देंगे। तो संतोष कुशवाहा लड़ाई में कहीं भी नहीं है। भले भाजपा का झूठ बोलना का तो शुरू से आदत है, कहीं ना कहीं वो भी भाजपा से ही है। हालांकि वो तो जेडीयू से हैं, नीतीश कुमार जी के पार्टी से, लेकिन गठबंधन भाजपा से है। तो वो जो भी बोल ले, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर हम बात कर ले तो वो लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई 2 लोगों में हो रही है, एक तो पप्पू यादव में हो रही है और दूसरी बीमा भारती में हो रही है। बीमा भारती और पप्पू यादव लगातार पिछले 6 महीने से पूर्णिया में मेहनत की है, इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो भाई लोगों के नजर में एक चेहरा पहले से था कि पप्पू यादव इस बार हमारे सांसद के तौर पे आ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में है कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीमा भारती जो है वो अचानक से इस चुनाव में आई है, उनको अचानक से महागठबंधन की ओर से नेतृत्व करने के लिए भेज दिया गया। तो बीमा भारती के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चुनाव। हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम आसान है, बीमा भारती आएगी और यूं जीत जाएगी, नहीं। ये कहना गलत होगा। हाँ। आपका कहना है कि इसमें संतोष कुशवाहा कहीं से टक्कर में नहीं है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आरजेडी का सपोर्टर्स अधिकतर एमवाई मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, बैकवर्ड हो गए, यही सब माने जाते हैं, और पप्पू यादव के सपोर्टर्स भी इन्हीं में से कहीं ना है। नहीं लगता है कि राजद के सपोर्टर और पप्पू यादव के सपोर्टर आपस में डिवाइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा फिर से बाजी मार जाएंगे? आपस में डिवाइड होंगे भी तो भी संतोष कुशवाहा नहीं है। हमने आपको पहले से ही कहा कि वो लड़ाई में ही नहीं है। अगर वो लड़ाई में होता तब ये बात सामने आती कि संतोष कुशवाहा दोनों के बीच से निकल लेंगे। जब हम भी आए थे, जब हमको पता चला कि पप्पू यादव भी नामांकन निर्दलीय कर रहे हैं, बीमा भारती भी लड़ रही है, तो हम भी, हमारे दिमाग में भी यही चला था कि पता चलेगा ये दोनों आपस में लड़ेंगे और संतोष कुशवाहा निकल जाएगा। तो निकलता कोई कब है? जब लड़ाई के टक्कर में होता है, आगे पीछे होता है। अगर हम और आप दौड़ रहे हैं, हम आपसे 2 कदम पीछे हैं और अगला आपसे 1 कदम पीछे, तो हो सकता है अगला क्या करे, छलांग मार के ओवरलैप कर दे। लेकिन यहाँ जो है ना कि अगर हम और आप दौड़ रहे हैं तो संतोष कुशवाहा 1 फीट पीछे है, तो फिर वो कभी ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ओवरक्लैप नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति है संतोष कुशवाहा की, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो उब चुकी है संतोष कुशवाहा से। अब आ रही है लड़ाई पप्पू यादव और बीमा भारती की, तो यहाँ पे लड़ाई 2 तरह की हो रही है।
एक तो व्यक्ति विशेष की लड़ाई है जो पप्पू यादव के लिए है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार 6 महीने से पूर्णिया के लिए काम किए हैं, पूर्णिया में घूमे हैं। विदाउट पर तो पप्पू यादव पहले भी काम किए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं पप्पू यादव कुछ डिसीजन गलत लिए हैं। शायद इस बात का अफसोस पप्पू यादव को भी होगा। हो सकता है पप्पू यादव के समर्थक हमारे इस बयान पे हमें गाली दे, लेकिन ये सच्चाई है, जिस सच्चाई को उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन खुशबू जी, बहुतों का कहना ये भी है कि पप्पू यादव के साथ राजद ने, इंडिया महागठबंधन ने क्या बोलते हैं, नाइंसाफी किया है। पहले उनका पार्टी अपने अंदर विलय करवाती है कांग्रेस, फिर उनको टिकट नहीं दी जाती है पूर्णिया से, और साथ ही साथ जब आरजेडी इनके विपक्ष में किसी और कैंडिडेट को खड़ा करती है तो कांग्रेस भी इनसे पीछे हट जाती है, इनको सपोर्ट नहीं करती है। आप बात बताइए, एक पप्पू यादव यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, ये सत्य है, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस में जुड़ने के बाद पप्पू यादव का नाम कांग्रेस नॉमिनेट किया था? बिल्कुल नहीं किया था। सीट खाली था, सीट का आवंटन हुआ था, सीट का आवंटन हुआ था पप्पू यादव के मिलने से पहले या फिर मिलने के बाद सीट का आवंटन हुआ था? नहीं हुआ था। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो क्या राजद अपनी उम्मीदवार के बारे में नहीं सोचती कि अगर हम पूर्णिया से लड़ते हैं, अगर पूर्णिया हमारे पास आती है तो हम कहाँ वहाँ से कैंडिडेट किसको रखेंगे? अगर किसी भी पार्टी में जाती है, अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो कांग्रेस सोचता, राजद के खाते में आई है तो राजद सोचा है कि हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए, और ये राजद तय करे भी। नियमता यही है कि जिसके पास से जाता है वो तय करता है। तो पप्पू यादव राजद में तो मिले नहीं कि राजद पप्पू यादव को दे देगा सीट, मिले किस में जाकर? कांग्रेस में। तो ये उत्तरदायित्व तो कांग्रेस का बनता है कि वो उनको कहां से लड़ाएगा और कैसे लड़ाएगा। ये स्टैंड कांग्रेस को लेना चाहिए था। लेकिन क्या कांग्रेस ने पप्पू यादव के लिए स्टैंड लिया? नहीं लिया। मतलब कांग्रेस इस बात को समझ रहा है कि अगर हमें बिहार में राजनीति करनी है तो महागठबंधन के अनुसार चलना है। ये बात पप्पू यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पप्पू यादव को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमें बिहार में राजनीति, मौजूदा राजनीति करनी है तो मौजूदा राजनीति में जो हमारे बिहार के जो मजबूत स्तंभ है, हमको उसके साथ रहकर राजनीति करनी पड़ेगी। अकेला कोई तीर मारा है? अकेला पप्पू यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको लगता है? बोले भी हैं वो बोले हैं, लेकिन आपको लगता है इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर आम जनता से भी, एक बेवकूफ इंसान से भी पूछा जाए कि क्या एक अकेला पप्पू यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो उसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट ट्रू। ये आंसर होगा इनका। तो क्या ये पप्पू यादव जो इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? जब इनको विलय ही करना था पार्टी या फिर टिकट ही लेना था तो पहले सलाह मशवरा कर लेते, समय ले लेते, अपने इर्द गिर्द जो लोग इनके अपने हैं, जिनको ये अपने मानते हैं, उनसे सलाह ले लेते। शाम में आप जाते हैं आरजेडी कार्यालय पे, आप राजद से मिलते हैं, बहुत अच्छा। राजद से मिलने के बाद राजद समर्थकों में देखे थे कितना खुशियां बढ़ गया था। लेकिन उस खुशियां पे पानी कौन फेरा? आप हमें बताइए, कौन फेरा? पप्पू यादव। शाम में आप यहाँ मिलते हैं और कल शाम में आप जाके और कांग्रेस में विलय कर लेते हैं, तो कोई भी शॉक्ड रह जाएगा ना, कोई भी शॉक्ड रह जाएगा कि कैसे हुआ। तो फिर पप्पू यादव बार बार आरजेडी के ऊपर क्यों कहा जा रहा है कि मेरा करियर खाया जा रहा है, मेरे ऊपर ये किया जा रहा है? इमोशनल कार्ड खेलना कहते हैं इसको, ठीक है। भले इस चीज को जनता नहीं समझे, लेकिन राजनीतिक घटक के जितने भी लोग हैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ है इमोशनल कार्ड खेलना कि पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया हमारी जान है। वैसे तो देखा जाए तो मधेपुरा भी उनकी माँ है, क्योंकि उनका जो जन्म है, गृह कहना है कि प्राण जाए पर पूर्णिया ना जाए। उससे बहस नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है, कहीं से भी लड़ सकता है। वो पूर्णिया से लड़े, बनारस से लड़े, यूपी से लड़े, बिहार से लड़े, इसमें हमें भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीति में अगर हम उसके अनुसार चलना चाहते हैं तो हमें एक दिशा निर्देश चुनना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस को चुन रहे हैं तो हमको उसके अनुसार चलना होगा। अभी तो वो कांग्रेस को चुन लिए जाके बिना डिसीजन किए हुए अचानक से, लेकिन आज वो खुद ही कांग्रेस के अथी पे नहीं चल रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस जो टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस बोला होगा कि जाओ तुम अथी कर लो, निर्दलीय तुम नामांकन कर लो, बोला होगा? नहीं बोला होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ये समझने वाली, लॉजिकली समझने वाली चीज है कि जो कांग्रेस आज आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जो कांग्रेस आपको टिकट नहीं दिया, कहीं और से भी तो दे सकता था और सीटें थी। पप्पू यादव को राजद में विलय न करके कांग्रेस में विलय करने की क्या कारण हो सकती है? हट की लड़ाई, हट और ईगो की लड़ाई। हट मतलब होता है जिद, बिल्कुल। यहाँ है जिद और ईगो की लड़ाई। यहाँ दो लोगों में जिद है। उनको लगता है कि हम नहीं झुकेंगे, इनको लगता है हम नहीं झुकेंगे। दोनों लोगों की वजह से अगर कोई बट रहा है तो वो जनता बट रही है। लेकिन फिर भी अभी भी जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके लिए बट रहे हैं। और अगर हम उसके लिए बट रहे हैं तो क्या आने वाले समय में वो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो चीजें हैं, विकास है और जिसकी हमारी लड़ाई है, क्या वो इंसान हमें पूरा करके देगा? ये डिसाइड करना पड़ेगा आज जनता को। और अगर नहीं डिसाइड करती है, अगर ये जनता
क्या बोलते हैं, इमोशन पे और भावना पे अगर ये जनता वोट करती है तो ये जनता फिर से पछताएगी। जो जनता एक उम्मीद लेकर 20 साल बाद एक सोच रही थी कि पूर्णिया में एक बदलाव होगा, वो बदलाव नहीं हो पाएगा। लगता नहीं है कि पप्पू यादव विदाउट एनी पोजीशन इतना काम कर सकते हैं गरीबों। मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया है, आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया है, साफ कहना है कि पप्पू यादव छोटा सा छोटा सुख हो दुख हो आके हमारे साथ मिलते हैं और हमारा दुख का हल करते हैं। तो पोजीशन आने के बाद क्या वो बदल जाएंगे? आप समझिए चीजों को। आपको पता है आज का जो जमाना है ना, इंसान स्वार्थी हो गया। हर एक इंसान पर्सनल बेनिफिट देखता है। अच्छा। हर एक इंसान पर्सनल बेनिफिट देखता है। पप्पू यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हो सकते हैं, नो डाउट। पप्पू यादव समाज के एक अच्छे बेटा हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पप्पू यादव एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते हैं, ये आज हम कह रहे हैं। हमें पता है कि ये बात जो होगी ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि पप्पू यादव हमारे पिता तुल्य हैं और हम उनके बेटी के समान हैं, हमारे उम्र के उनके बच्चे हैं। लेकिन आज ये बात छोटी जरूर होगी, लेकिन ये बात हम बहुत सोचने के बाद आज कह रहे हैं। वो इसलिए कि आज हमारा समाज जो है 2 विचारधारा में बटा हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको एक विचारधारा चुनना पड़ेगा, चाहे आप उस विचारधारा को चुनिए, चाहे आप इस विचारधारा को चुनिए। आपके कहने का मतलब है कि पप्पू यादव का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। ये सच्चाई है भाई। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी वो उसको सही बोलते हैं, कभी ये इसको। किसी को गलत बोलना गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी में है काम नहीं कर रहा तो आज तेजस्वी पार्टी में नहीं, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि कल को तेजस्वी अगर सत्ता में आते हैं और अगर वो गलत काम करते हैं तो ये खुशबू राय उन पे सवाल उठाने वाली सबसे पहली लड़की होगी। लेकिन वो इंसान सत्ता में नहीं है और उस इंसान को हम टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हमारी ये मानसिक बेवकूफी हुई कि नहीं हुई? अभी जो मौजूदा सत्ता में है उसकी गलतियां हम दिखाएंगे ना, उससे हम मांग करेंगे ना। भाई जो सत्ता में नहीं है मुझसे किस बात की मांग कर रहे हैं? और अगर हम मांग कर रहे हैं तो या तो हमारी बेवकूफी है या तो हम परेशान कर रहे हैं अगला को। दो ही वजह हो सकता है। तो हमारा ये कहना है कि पप्पू यादव जी एक स्टैंड क्लियर करे। वो आज तक स्टैंड नहीं क्लियर किए हैं। हम वही लड़की हैं। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए माइक हाथ में लेके निकले थे तो हम कह रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि पहला लीडर का इंटरव्यू अगर हमने किसी का किया था तो वो पप्पू यादव जी थे, जिनका इंटरव्यू हमने किया था। लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है कि हम चाहकर भी पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव का कोई एक विचारधारा नहीं है, पप्पू यादव जी का कोई एक स्टैंड नहीं है। वो एक स्टैंड लेकर नहीं चलते हैं। हर 5 मिनट पे उनका मन बदलता रहता है, हर 10 मिनट पर उनका स्टेटमेंट बदलता रहता है। कैसे हम मान ले कि आप कह रहे हैं कि अभी वो इतना काम कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम वो कब कर पाएंगे? जब उनके साथ कोई बड़ा पावर होगा, लीडर होगा, कोई सत्ता होगी, तब कर पाएंगे ना। कितना कर पाएंगे? और ये कोई जरूरी तो नहीं है कि पप्पू यादव निर्दलीय जीत जाएंगे तो वो जीत ही जाएंगे। अभी तो इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि जीत ही जाएंगे। हाँ, लेकिन जो जनता पिसाएगी ना, इसमें कौन पिसाएगा? जनता पिसाएगी। भविष्य किसका खराब होगा? जनता का खराब होगा। तो ये जनता को आज समझना पड़ेगा और जनता को भी क्लियर करना पड़ेगा। ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजद है वो नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट पार्टी है, राज्य के तौर पे काम करती है। और कांग्रेस है ये नेशनल पार्टी है। लोगों का कहना है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस में लालच की वजह से गए हैं, क्योंकि लालच में अगर कांग्रेस में रहते हैं तो सेंट्रल में भी उनको जगह मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक हम पप्पू यादव को जानते हैं, जहाँ तक हमने उनको परखा है, लालच उनमें नहीं है इस बात की। हाँ, ये उनको जरूर लगा हो, ईगो की बात आ गई होगी यहाँ पे कि राष्ट्रीय जनता दल एक बिहार लेवल की पार्टी है और वो एक बड़े लेवल की पार्टी है। हम वहाँ विलय मतलब हम वहाँ विलय करने के लायक हैं और यहाँ विलय करने के लायक हम मतलब ईगो बीच में आ रहा है। यहाँ पे ये जरूर फैक्टर कर सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश लेवल की पार्टी है तो वहाँ हम विलय कर रहे हैं तो वो विलय करने के लायक है। और अगर हम राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि बिहार राज्य लेवल की पार्टी है, तो वो विलय कर हमारे विलय कर ईगो फैक्टर कर हमारे विलय करने के लायक नहीं है। ये फैक्टर उनका जरूर हो सकता है। क्योंकि और दूसरी बात आपको बता देते हैं, पप्पू यादव जी में ये बहुत बड़ी खराबी है। ये आज हम खुल के बता रहे हैं। हमको पता है कि समर्थक हमें गाली देंगे, लेकिन उस समर्थक से हम कहना चाहेंगे कि एक बार आप अपने दिल में रख कर हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कितना सही और कितना। हाँ, हो सकता है जो बात हम अभी बोलने जा रहे हैं उस बात से पप्पू यादव का भी दिल दुखे, उस बात से वहाँ पे बैठे जितने लोग हैं उनका भी, समर्थक का भी दिल दुखे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, दिल उनका दुखेगा जो हम अभी कहने जा रहे हैं। लेकिन वो सत्य है और वो बात पप्पू यादव को बताना बहुत जरूरी है, जो उनमें सबसे बड़ी गलती है। पहली बात, वो दूसरे का कभी नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि हमेशा हम सही हैं, और जिस किसी भी इंसान को ये लगता है ना कि हम हमेशा सही हैं, वो इंसान कभी सही नहीं होता है। तो पप्पू यादव को अपने पास सलाहकार रखनी होगी और उन्हें डिसीजन लेने से पहले 10-50 लोगों से मिलकर बैठकर डिसाइड करना होगा, तब
जब वो आगे कदम रखेंगे तभी वो सरे। वो आज तक अगर वो इंटरव्यू देने बैठते हैं, अगर एक सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो आधा घंटा तक लगातार बोलते हैं, दूसरा सवाल बोलने का वो मौका नहीं देते। कैसा कहाँ देखे हैं आप? आपको लगता है कि कोई व्यक्ति के पास इतना समय है कि कोई 1 घंटा किसी का बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये आज की सच्चाई। लोग 3 मिनट में उब जाते हैं। हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इस पे है कि हमारा वीडियो कहीं 10 मिनट से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि लोग उस वीडियो को भी स्किप कर देंगे। ये मेरे दिमाग में अभी चल रहा है जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो अपनी रामायण लेकर बैठ जाते हैं और सामने वाला का सवाल सुनना वो कतई पसंद नहीं कर सकते। और उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनकी हिम्मत नहीं है इस सच्चाई से पप्पू यादव को आगाह कराने की। उनको क्योंकि 2 बात हो सकता है, या तो उनको डर होगा या तो वो चापलूसी करके पार्टी में रहना चाहते होंगे। उनको पता होगा कि अगर हम ये सच्चाई बोल देंगे तो हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन खुशबू रॉय को दोनों में से किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि ना ही खुशबू रॉय उनके पार्टी की सदस्य है और ना ही खुशबू रॉय सच बोलने से किसी से डरती है। तो हम ये खुलकर आज कह रहे हैं कि पप्पू यादव की जो आज दुर्दशा है उसका जिम्मेवार दुनिया का कोई एक इंसान नहीं है, पप्पू यादव खुद हैं, जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति पे आए हुए हैं। और अभी से भी अगर वो खुद को नहीं बदलते हैं तो आने वाले समय में उनकी यही स्थिति रहेगी। लास्ट में हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं, पप्पू यादव गरीबों के मसीहा, मतलब गरीबों के बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, कहीं से कोई दो राय नहीं है। पप्पू यादव एक समाज के अच्छे बेटे हैं, इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन पप्पू यादव एक अच्छे राजनेता नहीं है, मतलब नहीं है। ये हमारा एनालिसिस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू रॉय जी हमारे साथ में थी। इनका साफ कहना है कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हो सकते हैं, पप्पू यादव बहुत बड़े क्या बोलते हैं गरीबों के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो राजनेता कभी नहीं हो सकते। उनके अंदर जो ईगो है, ईगो के जब तक वो साइड नहीं करेंगे तब तक वो एक राजनेता नहीं बन सकते। बाकी आप बिहारी दर्पण देख रहे थे, लाइव लोग देख रहे थे। मेरा नाम साहिल यादव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।